नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं पीपी यानी कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो पूरा पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। साथ ही आप लोग को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे जो कि बीटी बोर्ड हर बार आप लोग के एग्ज़ाम में देता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको पहले पूरा एनालिसिस करते हैं। साथ ही आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को जो है सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन के आंसर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग क्या करिएगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आया तो आप लोग फटाफट उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को वहाँ पर नोट्स पीडीएफ और ये प्रीवियस ईयर के पेपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, फाइल में जा कर के आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। सबसे पहले इसके जो क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से आते हैं। साथ ही मैंने अपना खुद का एक कई साल का एक्सपीरियंस जो है, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करने के बाद खुद का हैंड रिटन मैंने खुद का एक पेपर बनाया है, जो कि आप लोग को इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। यदि ये वीडियो लंबी हो जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। जल विद्युत संयंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। यानी कि आप लोग को हाइड्रो पावर प्लांट होता है, उसके विभिन्न पार्ट होते हैं। जितने भी उसमें डिवाइस लगी होती हैं, जैसे कि गेट होते हैं, मेन गेट यानी टरबाइन जितने प्रकार के लगे होते हैं, उसके बारे में आप लोग को हेडिंग डाल डाल करके लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का 12 नंबर। इसमें से आप लोग के 3 क्वेश्चन देते हैं, 3 में आप लोग को 2 करना होता है और एक क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर का होता है। इसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप लोग के 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग फटाफट क्या करिएगा कि डायग्राम बना करके रफली आप लोग चेक कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो पेपर मेन पेपर हो बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें आप लोग का जो डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो आप लोग का पेपर जो है छूट जाएगा। तो डायग्राम पर फोकस करिए, रफली फटाफट बना के देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। सेकंड क्वेश्चन है तापीय संयंत्र, यानी कि आप लोग का थर्मल पावर प्लांट में राख निपटारण जो ऐस निवारण का विधियाँ होती हैं, बहुत सारी उसमें से विधियाँ हैं, तो किसी एक विधि के बारे में आप लोग डिस्क्राइब कर दीजिएगा। यदि आप लोग सारी विधियां डिस्क्राइब करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसमें आप लोग को थर्मल पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद पॉइंट वाइज उसकी 4-5 विधियां हैं, उनको लिखना है। उसके बाद किसी एक विधि के बारे में आप लोग को डायग्राम सहित लिखना है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का टर्बो अल्टरनेटर की विशेषताएं। तो टर्बो अल्टरनेटर की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसको पॉइंट वाइज आप लोग को लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है आ बा सा में। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप लोग को किसी 2 ही पार्ट को चुनना है, या फिर बा करिए या फिर आ बा सा, तीनों में से कोई भी 2 चुनिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ स्केच की सहायता से, यानी कि आपको डायग्राम बनाना है जल द्वार के, उसका वर्णन करना है साथ ही। और सेकंड क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त लेख लिखना है, शॉर्ट नोट्स आप लोग को लिखना है। अल्टरनेटर को ठंडा करने की विधि लिखना है। सेकंड है आप लोग को जल टरबाइन। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है 7 नंबर, इसमें निम्न पर लेख लिखना है, एयर प्री हीटर और फीड वाटर हीटर। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, नाभिकीय विद्युत संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को वर्गीकृत करना है, पूरा क्लासिफिकेशन करना है, ना कि उसके बारे में आप लोगों को बताना है। जब हमारा यूरेनियम जो 235 होता है, उसको जो हम लोग तोड़ते हैं, जब वहाँ पर हमारी श्रृंखला बनती है, तो हो सकता है तो स्क्रीन पर मैं दिखा दूँगा, अदरवाइज आप लोग यहाँ से समझ लीजिए कि जब हम न्यूक्लियर को तोड़ते हैं तो जहाँ पर हमारा आप लोग देखेंगे यूरेनियम 235 को जो डिवाइड करते हैं कई टुकड़ों में, तो वो वाला आप लोग को डायग्राम बनाना है। यहाँ पर क्योंकि क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, ना कि उसके बारे में आप लोग को डायग्राम सहित लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है थर्ड में कि डीजल विद्युत संयंत्र में इंजन आकार चयन के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद थर्ड है गैस टरबाइन संयंत्र के ओपन व क्लोज चक्र को समझाइए। तो हमारे जितने भी पावर प्लांट में जितने भी प्लांट आते हैं, वो हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, थर्मल हो, या फिर गैस टरबाइन हो, या डीजल इंजन विद्युत संयंत्र हो, ये सारे आप लोगों के क्वेश्चन में आते ही आते हैं। लेकिन उनमें से कॉमन जो क्वेश्चन है वो है थर्मल
और हाइड्रो और न्यूक्लियर, ये आप लोग के 100% आते हैं। अब किस तरह से आते हैं वो आप लोग को बता देते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि थर्मल पावर प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए या फिर उस पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग को थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम बनाना है, उसके बारे में थोड़ा सा ही लिखना है क्योंकि उसका डायग्राम बहुत बड़ा है। इसके अलावा उसके पार्ट वाइज भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जल विद्युत संयंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। इसी तरह से न्यूक्लियर और पावर थर्मल के आप लोग का भाग पूछ सकता है, पार्ट, उनके बारे में आप लोग को पार्ट के बारे में लिखना है। जैसे कि जल टरबाइन में होते हैं एयर प्री हीटर, फीड वाटर हीटर, इस तरह से जितने भी पार्ट होते हैं वो आप लोग को लिखना पड़ता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, चौथा क्वेश्चन है संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि संयुक्त चक्र जो होता है उसका जो हमारा प्लांट होता है उसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है गैस टरबाइन संयंत्र में उत्पादन सुधार एवं प्रदर्शन के विभिन्न तरीकों को समझाइए। तो आप लोग को पता होना चाहिए गैस टरबाइन जो प्लांट होता है जब उसमें जनरेशन किया जाता है तो उसमें जो भी प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या हम लोग की कमियां होती हैं, तो उसको सुधार करने के लिए कौन कौन से हम लोग चीज़ें अपनाते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, उसके बारे में आप लोग को लिखना। नेक्स्ट है आधार भार स्टेशन, यानी कि बेस लोड स्टेशन होते हैं उनका पीक लोड स्टेशन के बीच में अंतर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ कर जाइएगा, ज़्यादा आप लोग को इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, सिर्फ दोनों में अंतर ही देखना है। नेक्स्ट है विभिन्न विद्युत संयंत्रों के आपस में जोड़ने के विभिन्न तरीके क्या हैं। आप लोग को आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि पावर प्लांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लोग देखने में तो बहुत इजी लगता है लेकिन ये वाकई में बहुत ही हार्ड है। उसमें 100% बहुत सारे स्टूडेंट के बैक लग जाती है। आप लोग हैं इस टाइम होंगे 4th सेमेस्टर पे जब आप लोग पावर प्लांट पढ़ रहे हैं, और इसमें आप लोग के कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, टीडीपी भी होता है। तो टीडीपी तो सरल होता है, उसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना होता है, उस पर बैक की ज़्यादा चांस नहीं आते। उसमें आप लोग चाहे जैसा भी लिख लीजिएगा, पोल बना दीजिएगा, टावर, उसमें आप लोग पास हो जाएंगे। लेकिन पावर प्लांट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% बैक आती है। आप अपने सीनियर से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं आपकी आपके सीनियर्स की भी पावर प्लांट में बैक जरूर लगी होगी। लेकिन आप लोग को इस सेमेस्टर में आप लोग को बैक क्लियर कराने की गारंटी जो है वो मेरी है। आप लोग केवल मुझे फॉलो करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, मैं आप लोग को सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। नोट्स, पीडीएफ जिसकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी हमें आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे एग्ज़ाम के पहले पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, उसका बाद देखते हैं। यहाँ पर सौर ऊर्जा पर लेख लिखिए। तो ये सौर ऊर्जा जो है हमेशा ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है सौर ऊर्जा से रिलेटेड, यहाँ पर उसमें लेख लिखना है या फिर सौर ऊर्जा के बारे में लिखना है या फिर सौर ऊर्जा से हम लोग किस प्रकार से बिजली का उत्पादन करते हैं, ऐसे तरह के हमारे क्वेश्चन एग्जाम पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा को किस प्रकार यूज में लिया जाता है। पवन ऊर्जा है हमारी जो विंड मिल लगी होती हैं, पवन चक्कियाँ, उनसे हम लोग टरबाइन लगाते हैं, टरबाइन पंखी द्वारा हम लोग उसको रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने के बाद हम लोग जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया हमारा पवन चक्की। और ज्वारीय ऊर्जा जो है उसमें हम लोग टाइडल एनर्जी जो होती है, यानी कि जो एक तरह की फिजिकल एनर्जी होती है, जल का जो हम लोग का वो होता है फ्लो, उसके हम लोग माध्यम से मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में जब हमारी मोटर या फिर हमारी टरबाइन रोटेट करती है तो ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जनरेटर या डायनमो का प्रयोग करते हैं या फिर अल्टरनेटर का, तो उसके माध्यम से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उत्पन्न हो जाती है। इतना ही आप लोगों को लिखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सारी जो क्वेश्चन है आप लोग को समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपसे ना समझ में आया हो या आपको ना पता हो तो उसका आप लोग आंसर कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आप लोग को उसका आंसर बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उस आंसर के बारे में मैं पूरे अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी गाइस नए चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए। आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर इस बार 100% और अच्छे मार्क्स पे क्लियर कराने की गारंटी मेरी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।